हैप्पी होली एवरीवन। मेरी तरफ से आपको और आपके परिवार में सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वेलकम टू क्रिकेट फेवर्स एवरीबॉडी। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आई शैल ब्रिंग यू रेगुलर अपडेट्स on all things related to IPL and Indian cricket. आज होली है लेकिन हम आरसीबीएंस को तो फायरवर्क्स की एक्सपेक्टेशंस हैं। आफ्टर ऑल होम ग्राउंड पे मैच जो है, but it's not going to be easy. After all, we are coming to this match with a defeat and Punjab is coming to this match with a win over Delhi. इस मैच के बारे में स्टार्ट करने से पहले let's look at the points table once. So सारी ही टीमों का एक एक मैच हो गया है। Unfortunately, हम RCBians a little disappointed होंगे because we have not started our campaign with a win, but today is another day. लेकिन it's not going to be easy because Punjab promises to be a very tough opponent. ये अलग बात है कि पिछले 4 सालों में हमने 3 क्वालिफाई करे हैं प्लेऑफ्स, लेकिन उन्होंने एक भी नहीं किया है। However, अगर हम आपस के क्लैशेस की बात करें तो पंजाब is above us. They hold a 5-2 advantage over us. Not to mention, their bowler Kagiso Rabada is capable and has claimed wickets of all our top batters. कोहली को तो उन्होंने 4 बार आउट करा है पिछले 7 इनकाउंटर्स में। फाफ डु प्लेसी, ग्लेन मैक्सवेल, सब बड़े नामों के विकेट्स क्लेम कर चुके हैं Kagiso Rabada. He is a difficult bowler that we will have to face. On top of that, we love Chinnaswamy. We love our ground, but it's not a very pleasant ground. It's a very unforgiving one. It's the term that is used often for it. क्योंकि इस ग्राउंड में जितना स्कोर बन सकता है उतना ही चेज भी हो सकता है। लास्ट ईयर आरसीबी क्वालिफाई नहीं कर पाया था प्लेऑफ्स के लिए बिकॉज दे लॉस्ट अ मैच इन विच दे हैड मेड 197। वो भी चेज हो गया था। सो कीपिंग दैट इन माइंड वी कैन अंडरस्टैंड इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी, लेकिन होम ग्राउंड पे एडवांटेज आरसीबी रहेगा। Also, cheers to RCB के होंगे. The chants that we fans make for our team definitely will give them the boost up. They know that what are the mistakes that they have made in the previous match. They know the mistakes that they have made in the previous years. They know what it is that they need to do to ensure a victory today. बैटिंग में जो हमारी स्ट्रेंथ है, जो डेप्थ है, वो तो एविडेंट हो ही गई थी पिछले मैच से, बिकॉज अनुज रावत, ओ माय गॉड, डीके के साथ इतना अच्छा पार्टनरशिप लगाया। सो अगर टॉप के बैटर्स फेल हो जाते हैं, वी हैव द डेप्थ इन बैटिंग, लेकिन आज टॉप बैटर्स को चलना पड़ेगा। उन्हें अपना स्किल और अपनी टैलेंट को अच्छे से, अपनी प्रोविस को शो ऑफ करना पड़ेगा, बिकॉज उनके बिना एक बड़ा टोटल बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन चिन्नास्वामी पे तो दे लव टू बैट, सो आई एम श्योर इट्स गोइंग टू बी अ डेफिनेट एडवांटेज फॉर आवर बैटर्स। होपफुली वी शुड बैट फर्स्ट, बिकॉज इवन दो चेज इज पॉसिबल ऑन दिस ग्राउंड, अगर एक बड़ा टोटल खड़ा करके उसे डिफेंड करें तो वो थोड़ा सा मेंटली एडवांटेजेस रहता है। लेकिन पंजाब इज गोइंग टू बी नो जोक, और वो अपनी पूरी तैयारी के साथ आएंगे। दे आर एम्प्ड अप, दे आर चार्ज्ड अप बिकॉज दे हैव वन द मैच अगेंस्ट डीसी एंड कम टू दिस मैच। Kagiso Rabada was very destructive, and अगर वो past record से देखा जाए तो he is already so destructive towards our batters, तो उनका तो इस मैच में चलना बनता ही है। होपफुली ज्यादा नहीं इम्पैक्ट कर पाएंगे, होपफुली उनको रिस्पेक्ट देके उनके ओवर्स को निकाल के बाकी ओवर्स को और बाकी बॉलर्स को टारगेट करके हम अच्छा स्कोर बना सकेंगे। एंड ऑफ कोर्स देन देयर इज सैम करन। तो जब पंजाब बैटिंग के लिए आएगा तो सैम करन शुड बी द फोकस ऑफ our team to ensure that he gets out, because अगर वो चल गए, he gets going, फिर तो हमें मैच कोई नहीं जिता सकता। So it does promise to be a great event, बहुत ज्यादा enjoyable event रहेगा। होली के दिन के फायरवर्क्स देखने का तो मजा ही कुछ और होगा। चिन्नास्वामी पे जितना बैटिंग अच्छा रहता है, जो T20 का और IPL का एक शो स्टॉपिंग एक यूएसपी रहता है, which is the number of sixes that are hit, the big shots, the धूम धड़ाका, चिन्नास्वामी में तो वो फुल टाइम देखने को मिलता है। सो आरसीबी चैंस के बीच में कोहली और फाफ डु प्लेसी की ओपनिंग पार्टनरशिप, जिसमें बहुत सारे छक्के और बहुत लंबे लंबे छक्के लगे, दैट्स व्हाट आई एम होपिंग टू सी, दैट्स व्हाट आई एम रूटिंग टू सी, एंड आई एम श्योर यू आर टू। एक और डिसएडवांटेज जो आरसीबी के साथ है, which is another thing which we'll have to be careful about, and I hope that they have overcome this, because ये एक ऐसी चीज है जो बाद में भी हमें हॉन्ट कर सकती है। एंड दैट इज दैट इन द पास्ट 5 मैचेस दैट दे हैव प्लेड इन चिन्नास्वामी अंडर लाइट्स, they have not been able to win.
अंडर लाइट्स का डिसएडवांटेज है चिन्नास्वामी पे आरसीबी को. इट जस्ट कुड बी अ लक फैक्टर, इट जस्ट कुड बी अ चांस दैट इट हैपेंड, एंड इफ इट इज नॉट, आई होप जो भी प्रॉब्लम्स होंगी जिसकी वजह से ऐसा रिकॉर्ड है, बैटर्स ने और बॉलर्स ने अपने उस कमी के ऊपर वर्क किया होगा और उसको improve किया होगा. So now when they come out to bat or ball under lights, they should be in their full capacity. They should be able to do it to the best of their ability. So let's see what happens. Despite the previous record, despite the fact that Punjab is coming from a win, despite all of these factors, I'm going to pick RCB as favorites for this match. Hopefully that prediction does come true. शायद मैं अपना ये prediction heart से कर रही हूँ, mind से नहीं, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आज का मैच RCB जीतेगा because they would like to start their campaign. They would like to start the winning campaign in this match. As we know, पंजाब की टीम कहीं ना कहीं थोड़ी सी वीक है बाकी टीम्स के मुकाबले में. सो इस टीम को रिकॉर्ड को माइंड में ना रख के हराने में इजी होना चाहिए because they have not been the ones to qualify for playoff for quite some time. So that means that they have something which is lacking. So let's try to win this match. Let's start the winning spree. यहाँ से RCB के पास में 3 matches हैं in the next 8 days which are on home ground. So it will be nice to see a spree of wins, these 3 wins. Let's see how that goes. Let's see how today's match goes. I hope you enjoyed this video. Please subscribe to my channel and please like this video. I shall see you in the next one. Bye-bye.